महाभारत काल से पहले पवन पुत्र हनुमान जी ने तोड़ दिया था अर्जुन का घमंड। जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। आनंद रामायण में वर्णन है कि एक बार अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। अर्जुन घमंड घमंड में हनुमान जी से कहता है कि अगर मैं आपके समय में होता तो पत्थर का राम सेतु बनवाने के बजाय अकेले ही अपने धनुष से ही मजबूत सेतु बना देता। आपके प्रभु श्री राम जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वह ऐसा करने में सक्षम नहीं थे? इस पर हनुमान जी ने उनको जवाब दिया अर्जुन को कि वहाँ बाणों का सेतु कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो वह आपके बाणों का जो सेतु होता वो छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। यदि आप आसानी से सरोवर पार कर लेंगे तो इसका मतलब आपके सारे वानर भी इसे आसानी से पार कर लेते और ये नहीं टूटता। यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने बोला कि ठीक है, यदि तुम्हारा सेतु नहीं टूटेगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे यह 3 कदम ही नहीं झेल पाएगा। अगर ये मेरे 3 कदम भी झेल गया तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। हनुमान जी राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। जब हनुमान जी ने अपना पहला पग सेतु पर रखा तो सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। जैसे ही हनुमान जी ने दूसरा पैर रखा वैसे ही जो सेतु है वो सारा का सारा चरमरा गया, और तीसरा पैर रखते ही जो है तब अर्जुन का सेतु नहीं टूटा, लेकिन सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। अर्जुन यह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि उसका जो वो सेतु उसने बाणों से बनाया था वो नहीं टूटा था। और जो अर्जुन ने और देखा कि जो सरोवर में है वो सारा सारा खून हो गया है। हनुमान जी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि जो सरोवर है उसमें खून ही खून कैसे हो गया, लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि ये इसका अर्जुन का जो सेतु है बाणों का ये 3 पग में नहीं टूटा। तो हनुमान जी ने अर्जुन को उत्तर दिया कि अर्जुन, अग्नि तैयार करो, ये 3 पग में नहीं टूट पाया। तो अर्जुन यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अग्नि तैयार की और अग्नि प्रज्वलित हुई, और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले थे वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान जी, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। सिर्फ मैं था नीचे, इसलिए ये सेतु आपके 3 पग झेल गया। यह सेतु तो आपके पहले पग को ही नहीं झेल पाता, 3 पग तो बड़ी दूर की बात है, यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। यह सुनकर हनुमान जी को काफ़ी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी कि मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान। यह सारी घटना देखकर अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ कि जिस अपने बाणों के सेतु पर इतना अहंकार कर रहा था वो तो हनुमान जी का 1 पग भी नहीं झेल पाता,
उन्होंने भी हनुमान जी और प्रभु श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने क्षमा मांगी। तभी श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, मेरी लीला से हुआ है। आप अपना मन दुखी मत करो, और मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर युग में श्री हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। यही कारण था कि अर्जुन का रथ सभी बाधाओं से सुरक्षित रहा। कर्ण जब अर्जुन के रथ पर इतने तीर चला रहा, और अर्जुन का रथ सिर्फ इसीलिए सुरक्षित रहा क्योंकि उस पे एक तो श्री कृष्ण थे, दूसरा उसके रथ पे स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। यही कारण था कि अर्जुन का जो रथ है वो अंत तक भी सुरक्षित रहा। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और ऐसे भगवान हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड तोड़ा था। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।